दोस्तों, अगर लाइफ में कभी भी अपना स्टार्टअप, बिजनेस या ब्लॉग आदि बनाने का ख्याल आए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनकी सहायता से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देंगे और अपने गोल्स में काफी सक्सेस हासिल कर पाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, कीप एंड रिजल्ट इन माइंड। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एंड रिजल्ट पहले ही दिमाग में रख लें। ऐसे ही अगर ब्लॉग या बिजनेस लगाना चाहते हैं तो पहले ही ये सोच लें कि उससे आप क्या चाहते हैं। जैसे बिजनेस कितना बड़ा होगा, इसकी कितने ब्रांचेस होंगी या ब्लॉग पर कितनी पोस्ट होगी और उसके रीडर्स कौन होंगे। जब आप ये सब पहले ही सोच लेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा क्लैरिटी के साथ में काम कर पाएगा। उसे पता होगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप फिर से शुरू कर दें और बोले कि ठीक है आगे देखा जाएगा, तो इससे दिमाग हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा। उसे कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। वो कभी नॉर्थ भागेगा तो कभी साउथ और इससे वो कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप एक पेपर पर शुरू से अंत तक का सारा प्लान लिख लीजिए, अन्यथा चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आप उन्हें क्लियरली देख नहीं पाएंगे। नंबर 2, डोंट यूज मैनिपुलेशन। कभी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैनिपुलेशन का सहारा ना लें। बहुत से बिजनेस ऐसा करते हैं लेकिन अंत में उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि वो कस्टमर की गुडविल खो देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस इन मैनिपुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस, बहुत सी कंपनीज प्राइस में डिस्काउंट देती हैं, इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। फियर, बहुत बार एड्स के जरिए आप में फियर डाला जाता है, जैसे झुर्रियां होंगी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इस तरह आपको युवा दिखने की क्रीम बेची जाती है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी क्रीम आपको बूढ़ा होने से रोक तो नहीं सकती है ना। और क्या बूढ़े लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन कंपनीज तो मैनिपुलेट करती ही करती हैं, आपको डराती हैं। प्रमोशंस, जो पैसा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने में लगाना चाहिए उसे कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए प्रमोशन में लगा देती हैं। इससे भी उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी फरारी या फिर एप्पल की एड देखी है? नहीं ना, क्योंकि ये कंपनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी में विश्वास करती हैं और क्वालिटी के दम पर ही इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। पीयर प्रेशर, आप में भी पीयर प्रेशर डाला जाता है। जैसे पान केसरी की एड में ये बताया जाता है कि असली मर्द ये खाते हैं। एस्पिरेशंस, कई बार आपके एम्बिशंस को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ये सारी मैनिपुलेशंस थोड़ी देर काम कर सकती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली वर्क नहीं करेंगी। इनके जरिए अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद भी लेता है लेकिन उसे कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा तो आगे चलकर वो उसका इस्तेमाल करना डेफिनेटली छोड़ देगा। आप खुद सोचिए कि आप अगर उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए इन सब की बजाय अपना प्रॉफिट और पैसा प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने में लगाइए। नंबर 3, द गोल्डन सर्कल। लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग या फिर इलॉन मस्क आदि ने लोगों को मोटिवेट किया था, ना कि मैनिपुलेशन का सहारा लिया था। इसके लिए वो सब गोल्डन सर्कल का सहारा लेते थे। गोल्डन सर्कल के 3 मुख्य पार्ट्स हैं, व्हाई, व्हाट और हाउ। आइए इन तीनों को समझते हैं। नंबर 1, व्हाई। कोई भी स्टार्टअप, कंपनी या ब्लॉग आदि शुरू करते हुए आप खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि आप ये क्यों शुरू करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब सिर्फ पैसा है तो आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका जवाब है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और साथ ही एक वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तभी उस कंपनी को शुरू करने का फायदा है। क्योंकि अंत में आपका प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए और ऐसे ही आपके ब्लॉग से लोगों को नया ज्ञान मिलना चाहिए या उनके प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। नंबर 2, व्हाट। इसके बाद ये प्रश्न पूछें कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए क्या प्रोडक्ट बनाऊं, यानी व्हाट। आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो दूसरों से बेहतर हो या अभी मार्केट में किसी ने बनाया ही ना हो। ऐसे ही अगर आप ऐसा ब्लॉग शुरू करते हैं जिसमें अपनी कहानी लिखने लगते हो तो उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों की कोई खास हेल्प नहीं हो रही है ना, और आपको लोगों की हेल्प के लिए लिखना होगा। इसीलिए कोई अच्छी सी नीश ढूंढकर लोगों को ज्ञान, जानकारी, प्रेरणा आदि देंगे, तभी वो सफल होंगे। नंबर 3, हाउ। इसके बाद आप अपने आप से ये पूछें कि आपके प्रोडक्ट को आप लोगों तक कैसे ले जाएंगे। क्या आप उसे ऑनलाइन बेचेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए? उसकी कीमत, कॉस्ट आदि का निर्धारण भी करना होगा। नंबर 4, द गोल्डन सर्कल एंड योर ब्रेन। गोल्डन सर्कल हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। व्हाई और हाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हैं।
ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें क्यूरियस बनाता है और यही हमें रिवॉर्ड पाने के लिए प्रेरित करता है। यही पार्ट पेन और प्रेशर की अनुभूति भी करवाता है, जबकि वॉट हमारे नियो कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। कॉर्टेक्स हमारे माथे के पास वाला हिस्सा होता है, ये डीप थिंकिंग से जुड़ा है। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी पार्ट से जुड़ी होती है। इसीलिए बिजनेस शुरू करने के लिए हमें अपने ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते रहना होगा। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और अच्छे डिसीजंस लेगा। नंबर 5, वर्क विथ अंडरस्टैंडिंग पीपल। ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखें जो आपकी साइकोलॉजी को समझें, जो ये जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कंपनी केवल पैसा बनाने के लिए होती है, लेकिन वास्तव में वो लोगों की सेवा कर रही है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर वो लोगों का जीना आसान करती है। लेकिन इन बातों को ना कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे अगर आपको नेचर के लिए कोई एनजीओ शुरू करनी हो तो आपको ऐसे लोगों को साथ में लेना चाहिए जिन्हें नेचर से प्यार हो। अब जिन लोगों को कभी गार्डन का फूल देखने तक का टाइम नहीं है, ऐसे लोग आपकी सोच क्या समझ पाएंगे? आपकी कैसे मदद करेंगे? ऐसे लोग इम्पॉसिबल है। इसीलिए पहले ही अपनी टीम को अपना विजन समझा दें। ये क्लियर कर दें कि आप कस्टमर की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपका पहला पर्पस लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना है। इससे सब लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे। इसके बदले अगर ये बोलेंगे कि किसी भी तरह मेरे प्रोडक्ट को बेचो, तो वो मैनिपुलेशन पर उतर आएंगे, जिससे आगे चलकर कंपनी डूब भी सकती है। नंबर 6, बिल्ड ट्रस्ट विद गोल्डन सर्कल। दोस्तों, गोल्डन सर्कल की तकनीक का इस्तेमाल करके आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएं तो वाई का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें कि इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया जाना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड बनाया था तो उन्होंने भी खुद से पूछा था, व्हाई आईपॉड? उन्होंने देखा कि लोगों को म्यूजिक सुनने के लिए बड़े बड़े कैसेट्स प्लेयर्स या डीवीडी प्लेयर आदि यूज करने पड़ते हैं। इन्हें वो हर कहीं लेकर घूम तो नहीं सकते ना, और ये एक तरह की प्रॉब्लम थी। इसके सोल्यूशन में उन्होंने सोचा कि अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिसे लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूम सकें तो कितना अच्छा होगा। लोगों को गाना भी सुनने को मिलेगा और उन्हें ट्रैवल करना भी इजी हो जाएगा। और इसी के साथ ही उनके दिमाग में आईपॉड बनाने का आइडिया आया, जिसे उन्होंने इस टैग लाइन के साथ बेचा, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। सिंपल। उनका आइडिया भी क्लियर निकल कर आया और उनका प्रोडक्ट भी लोगों को समझ में आया। उनका आइडिया सुनते ही लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि अब वो कहीं भी म्यूजिक सुन सकते थे। अब उन्हें मेट्रो, मार्केट, ट्रेन और बस स्टेशन आदि पर लाइन में लगकर बोर होने की जरूरत नहीं थी। म्यूजिक सुनकर वो अपना टाइम पास कर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। नंबर 7, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। इस भाग में लेखक प्रोफेसर एवर्ट रॉजर्स द्वारा दिया गया एक लॉ डिस्कस करते हैं। इस लॉ को द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहा जाता है। आप एक बेल शेप कर्व की कल्पना करें जो एक पहाड़ी की तरह भी दिखाई देता है। इस कर्व के 5 हिस्से होते हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एक्सट्रीम लेफ्ट 3%। इस भाग में इनोवेटर्स आते हैं। इनका प्रतिशत बहुत कम होता, इन्हें आपका प्रोडक्ट एकदम समझ में आ जाता है। नंबर 2, अर्ली अडॉप्टर्स 14%। ये लोग आपके प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदते हैं। इस ग्रुप में रिच, अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। इनके पास सरप्लस मनी होता है और ये लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। नंबर 3, द अर्ली मेजॉरिटी 34%। इसके बाद मिडिल क्लास आपका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपर क्लास के पास ये प्रोडक्ट देखा होता है और उन्हें इसकी वैल्यू भी समझ में आने लगती है। नंबर 4, द लेट मेजॉरिटी 34%। इसके बाद आम जनता भी आपका प्रोडक्ट लेने लगती है, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट का मार्केट में काफी अच्छा प्रचार हो चुका है और लोगों को ये पसंद आ रहा होता है। नंबर 5, लैगर्ड्स 16%। इन लोगों को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता है और ना ही ये कभी खरीदते हैं। आपको इन्हें कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं होती है, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लॉ और इसके कर्व को समझकर आपको पता लग गया होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को किस तरह से खरीदते हैं और कैसे धीरे धीरे आपकी सेल्स बढ़ती रहती है। नंबर 8, बिल गेट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। लेखक ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है कि वो कभी भी बहुत जोर जोर से नहीं बोलते हैं और देखने में शाय नजर आते हैं। वो एक मीडियम पेस के साथ बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले उनके हर एक अगले शब्द को सुनने का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक करिश्मा है और उन्होंने लोगों के ट्रस्ट को जीत लिया है। वो जब भी बोलते हैं तो लोगों को पता होता है कि कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ही जोश से और जोर जोर से बोलते हैं। वो लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन ये ऊर्जा
कुछ ही देर तक रहती है। अगर लीडर्स लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाता है तो लोग उसकी बातों को सिर्फ हवाबाजी मानने लगते हैं, लफ्फासी मानते हैं। लेकिन अगर लीडर अपने किए गए प्रॉमिस को पूरा भी कर देता है ना, तो लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वो उसे अपना समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं। तब फिर बोलने की जरूरत भी नहीं होती है। इसीलिए आप बिल गेट्स जैसे शांत लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों के गुणों को अपनी पर्सनैलिटी में लाने की कोशिश करिए। इससे आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। नंबर 9, क्रिएट योर मैसेज। अपनी कंपनी का जो मैसेज हो उसे हमेशा एम्फसाइज करते रहें। ये मैसेज आपकी स्पीच, पोस्टर्स, स्टेशनरी, बैग्स आदि में भी दिखना चाहिए। साथ ही हर एम्प्लॉय को भी वो मैसेज याद होना चाहिए और वो सब उसे आत्मसात करने के लिए ही काम करें। ये मैसेज बार बार हर जगह नजर आते रहने से लोगों को भी याद हो जाता है और वो बार बार आपके प्रोडक्ट को लेते रहेंगे। जैसे नाइक का मैसेज, जस्ट डू इट, आपको याद हो चुका है। ये मैसेज आपको मोटिवेट करता है कि जो भी आपका गोल है उसकी तरफ बिना डरे आगे बढ़ो। इसीलिए आप भी अपनी कंपनी का मैसेज बना सकते हैं जो लोगों को वैल्यू भी दे और आपकी कंपनी के विजन को भी परिलक्षित करे। नंबर 10, यूज इफेक्टिव सिंबल्स। दोस्तों, आप अपनी कंपनी या ब्लॉग के लोगो पर भी ध्यान दें। आपका लोगो ऐसा डिजाइन करवाइए कि वो आपके विजन का संदेश देता हो। सिंबल के पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी छुपी होती है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ध्यान से लोगो डिजाइन करवाती हैं। जैसे आपने Amazon का सिंबल देखा ही होगा, उसमें A से Z तक एक आर्क ज्वाइन किया हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि हम A से लेकर Z तक सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और ये सच भी है, आप Amazon खोल के देख लीजिए। ऐसे ही नाइक का टिक मार्क वाला सिंबल बताता है कि ये जूते आपके लिए बेस्ट चॉइस है। कंपनी के सिंबल लोगों के दिमाग पर चढ़ जाते हैं और बहुत बार वो स्वतः ही उन्हें स्टेटस सिंबल से लिंक कर देते हैं। नंबर 11, डोंट फॉरगेट व्हाई। बहुत बार जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगती है तो अपने शुरुआती विजन्स भूल जाती हैं। उनका मेन मकसद पैसा कमाना हो जाता है। इससे वो कस्टमर की कदर करना छोड़ देते हैं। लेकिन इससे कस्टमर में डिससैटिस्फैक्शन फैलने लगता है और वो उस कंपनी को छोड़कर राइवल कंपनी के प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। साथ ही फाउंडर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। वो उस प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं जो ज्यादा बिकने लगता है। लेकिन एक दिन हर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है और राइवल कंपनी अगर नया प्रोडक्ट ले आए तो लोग उसे लेने को आतुर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा वाई पूछते रहें और अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहें। साथ ही नए नए प्रोडक्ट्स भी लाते रहें। इससे लोग आपके प्रोडक्ट से सैचुरेट और बोर नहीं होंगे। अगर आप लगातार प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स लाते रहते हैं तो लोगों में उसका क्रेज बना रहता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप खुद को व्हाट, व्हाई, हाउ जैसे क्वेश्चंस पूछकर क्वेश्चंस करते रहेंगे। नंबर 12, हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। आप वाई के साथ साथ हाउ पर भी फोकस करते रहें। ये देखते रहें कि आपका प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है और आप उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो लोग अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताएंगे और इससे वो भी उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। आप शुरू में अपने प्रोडक्ट का रिव्यू भी करवा सकते हैं। इसके लिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्लॉगर्स को ईमेल लिखें और उन्हें फ्री में अपना प्रोडक्ट दें। अगर प्रोडक्ट सच में अच्छा है तो वो उसे जरूर पॉजिटिव रिव्यू देंगे। ब्लॉगर्स एक तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। उनके ब्लॉग को लाखों लोग पढ़ते हैं। जब वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे ना और उसे अच्छी रेटिंग्स देंगे तो उनके ब्लॉग रीडर्स को आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट हो जाएगा और वो आपके प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। 13, बैलेंस्ड मार्केट रिसर्च। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज बिक रही है। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान ये होता है कि हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे मार्केट रिसर्च करके हो सकता है कि आप भी साबुन, टूथपेस्ट, बिस्कुट आदि बनाने लगें। लेकिन इससे आपको इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि पहले ही बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हें बना रही हैं। लोग ऑलरेडी इनको परचेज करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो लोगों की जितनी डिमांड है वो तो फुलफिल हो ही रही ना। और बाकी की राइवल कंपनीज जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको टिकने देंगे नहीं। अगर आप अपना प्रोडक्ट ले भी आओगे, आपने तगड़ा कंपटीशन दिया भी, तो फटाक से अपना प्राइस कम कर देंगे। इससे लोग उनका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे ना कि आपका। इसीलिए आप अपने अंदर देखो और अपने वाई पर काम करो। ये पूछें कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए। इससे आपको एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आएगा जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं, उसका जीरो कंपटीशन है। और इस तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और लोग हाथों हाथ आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। फ्रॉम द बुक स्टार्ट विद वाई समरी इन हिंदी।
नंबर 14, compete with yourself। बहुत बार हम अपने कॉम्पिटिटर से compete करते रहते हैं। हम अपनी कंपनी में भी वैसे ही फीचर्स लाना चाहते हैं जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स ला रहे हैं, लेकिन इससे आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। इसके बजाय आप खुद से ही compete करें, अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाएं, पुराने फीचर्स को अपग्रेड करें। जो भी करना है वो आपकी क्रिएटिविटी से आना चाहिए, ना कि दूसरों को कॉपी करके। ऐसा ही सभी बड़ी कंपनीज करती हैं। आपने देखा होगा कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स की एप्पल के प्रोडक्ट कितने अलग होते हैं। लोग इनको कॉपी करते हैं, ये किसी को कॉपी नहीं करते। आपने देखा होगा कि बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स के एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने अलग होते हैं। वो एक दूसरे को कॉपी बिल्कुल नहीं करते हैं, इवन दुनिया इनको कॉपी करती है। दोनों के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, तभी उनकी अलग पहचान है और वो भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।